हम उन लोगों के लिए विशेष धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमें एसबीआई पे, गूगल पे और पेपलिंक के द्वारा हमारी सेवकाई में बोते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक से आप भी बो सकते हैं। एरिज़ोना की एक शांतिपूर्ण दोपहर में ब्रायन विल्च और उसकी बेटी जेनेया दोनों म्यूजिक से अपना प्यार बांट रहे हैं। अरे ये तो एक गाना बन गया। हाँ, लेकिन आज से कुछ साल पहले शांति के इन लम्हों के लिए वो कुछ भी खर्च कर सकता था। मैं जेनेया के लिए रहना चाहता था। उसने अपनी माँ को खो दिया ड्रग्स में। मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है, मुझे मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए परमेश्वर, ऐसा मैंने अपने दिल से कहा। ब्रायन अपने दोस्तों और फैंस के बीच में हेड के नाम से जाना जाता था। वो कॉर्न बैंड का लीड गिटारिस्ट और को फाउंडर था। उसकी शुरुआत बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। हमारा जो सेकेंड एल्बम आया उसने बिलबोर्ड चार्ट पर तीसरे नंबर का हिट लगा दिया। जो तीसरा एल्बम आया उसकी 1 लाख कॉपीज हर हफ्ते बिक रही थी। हम ऊपर ही चढ़ते जा रहे थे। साउंड रिकॉर्ड कर रहा था कॉर्न, और वीडियोस कर रहा था, बड़े बड़े शोज कर रहा था। इस बैंड की एक अनोखी धुन थी जिसे न्यू मेटल और अल्टरनेटिव रॉक का मिला जुला रूप कहा जाता था। बेकर्सफील्ड कैलिफोर्निया से इन 5 दोस्तों ने छलांग लगाई जो सुपर स्टारडम की थी। जब दुनिया ब्रायन रॉकस्टार को इस तरह से देखती थी कि उसके पास सब कुछ है, ब्रायन एक अलग ही कहानी बताता था कि कैसे वो अंदर ही अंदर मर रहा था और अपने दर्द को ड्रग्स और शराब से मारने की कोशिश कर रहा था। मैं बहुत पीता था, सड़क पर जा कर के पिया करता था और लोगों से ऐसे कहता कि अरे आओ पार्टी करते हैं, और हर एक दुख तकलीफ को मैं बस दरी के नीचे डालता छुपाता जा रहा था। देखने से ऐसा लग रहा था कि म्यूजिक पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन शादी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ रहा था। मैं घर जाता और मैं और मेरी एक्स वाइफ ड्रग्स लेते और लड़ाई करते थे, और ये कॉर्न ऊपर ही चढ़ता जा रहा था। ब्रायन ने कई बार ड्रग्स छोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उससे लड़ने की शक्ति उसमें नहीं थी। और फिर इसी बीच उसकी बेटी के आने से सब कुछ बदल गया, और ब्रायन और उसकी पत्नी रेबका ने कुछ समय के लिए ही सही लेकिन सब कुछ ठीक किया। उसका आना मेरे लिए बहुत अच्छा रहा। मुझे लगा ज़िंदगी अब बढ़िया हो जाएगी, अब सब बढ़िया रहेगा। मेरी पत्नी भी है, मेरा बच्चा भी है, मेरा बैंड भी है, और हम सब बस ऊपर ही जा रहे हैं। और तब मैं एक नए टूर पे चला गया। उससे पहले मैंने सब कुछ साफ़ करने की कोशिश की। जब वो पैदा हुई करके मैंने बियर खोली अपने पहले शो के बाद, और फिर से मैं उन्हीं सब कामों में मज़े लेने लगा। और यहाँ रिबका ने स्पीड नाम का ड्रग फिर से लेना शुरू कर दिया। बच्चे के साथ थी वो। सक्सेस में तो मैं ऊपर ही चढ़ता जा रहा था, लेकिन घर बहुत भयानक हो चुका था। यहाँ रिबका गायब हो चुकी थी और मैं अपने बच्चे को बहुत मिस कर रहा था। जब भी मैं घर आता पूरी तरह से नशे में पूरी तरह से टुल रहता था। मैं 2 दिन बस अपने बच्चे के साथ बिताता, और मैंने यहाँ तक कि स्पीड ड्रग खुद लेना शुरू कर दिया, बच्चा जबकि घर पे था। और घर तबाह हो चुका था जबकि सक्सेस बढ़ती जा रही थी। और तब उसकी पत्नी ने उसे और जिनेया को छोड़ दिया और डिवोर्स दे दिया। मैं बौखला गया था। मेरा रॉक स्टार का ड्रीम, न मेरा पैसा, न मेरी ताकत, न मेरे गैंगस्टर दोस्त, कोई नहीं। कोई उस हादसे को होने से नहीं रोक पाया। आखिर में उसे अपने बच्चे की कस्टडी मिल गई, लेकिन एक कश्मकश उसकी ज़िंदगी में शुरू हो गई। वो अपने बच्चे का बहुत ध्यान रखना चाहता था, इसलिए वो वाइल्ड पार्टी लाइफ जो कॉर्न की थी उससे उसे बचाना चाहता था। तुम कैसे छोड़ सकते हो एक बड़े बैंड को जो कि सबसे बड़ा रॉक बैंड हो, जिसने संगीत को ही बदल कर रख दिया हो। मैं ऐसा था कि कैसे कैसे छोड़ सकते हो। लेकिन मैं अपनी बेटी के पास भी ना रहूं, ऐसा कैसे कर सकता हूं मैं। जिस दौरान ब्रायन अपना फैसला लेने में पिसा जा रहा था, उसने ड्रग्स और शराब में अपने आप को डुबा दिया। और एक दिन उसने अपनी बेटी को कॉर्न का ही एक गाना गाते सुना। जब मैंने सुना कॉर्न का गाना गाते हुए जनेया को, जिसके शब्द के मायने हैं कि पूरा दिन मैं सेक्स के बारे में सोचता हूँ, ये एक पार्टी सॉन्ग था और वो इसे गा रही थी। उसे नहीं मालूम था कि वो क्या गा रही है। वो मेरे लिए ऐसा था कि मैं क्या कर रहा हूँ अपने बच्चे के साथ। मैंने महसूस किया कि मैं एक लूज़र हूँ, दुनिया का सबसे बड़ा लूज़र। और यही वो समय था मैंने पहली बार सोचना शुरू किया कि मैं इस बच्चे के लिए अच्छा नहीं हूँ। इसी समय के दौरान ब्रायन रियल एस्टेट में चला गया अपने 2 पार्टनर्स के साथ जो कि क्रिश्चियंस थे, लेकिन उस दिन तक उन्होंने कभी अपने विश्वास से उससे परेशान नहीं किया था। एक पॉइंट आया था जब आप उन तक पहुंचे। क्या हुआ क्या था कि आप उन लोगों तक पहुंचे? क्योंकि आपको मालूम था कि वो क्रिश्चियंस हैं। मैं नहीं, बल्कि वो मुझ तक पहुंचे थे। ईमेल के जरिए से ब्रायन ने उन्हें बताया कि कैसे उसकी ज़िंदगी बिखर रही है, और उनमें से एक ने बाइबल की एक वर्स के साथ जवाब दिया, हे बोझ से थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। और मैं ऐसे था, क्या यीशु ये सचमुच में हो सकता है? मैं दिमाग में सोच रहा था कि क्या ये लोग सिर्फ अच्छे लोग नहीं हैं, या सचमुच में कोई ईश्वर है, और क्या वो मुझे बुला रहा है? और मैं ऐसे था, मैंने उस आयत को देखा और मैं सिर्फ ईमानदार रहना चाहता था। और आखिर में ब्रायन उनके साथ चर्च में गया।
तो हम साथ में चर्च गए और फिर संगीत शुरू हुआ और यहाँ से बहुत सारे लोग उठ के सामने जाके प्रार्थना करने लगे एक दूसरे के लिए। मैंने कहा बड़े अजीब लोग हैं, लेकिन मैं खिंचा जा रहा था, मुझे कुछ लग रहा था हो रहा है। वहाँ उन्होंने कहा कि कोई यीशु को कबूल करना चाहता है। मैं अपने आप ऐसे बोला हाँ। और फिर मैंने प्रेयर की और मैं घर आया, $100 का एक नोट निकाल के एक लंबी लाइन बनाई स्पीड ड्रग की और उसको अंदर सूंघ के खींच लिया। और मैंने कहा, मुझे अच्छी तरह से याद है मैंने क्या कहा, मैं पूरी ईमानदारी से बोल रहा था और मैंने कहा प्रभु अगर आप सचमुच हैं जैसा उस आदमी ने कहा था तो प्लीज़ ये ड्रग्स मुझसे ले लीजिए, मैं इसे छोड़ना चाहता हूँ, मैं पीना भी चाह रहा हूँ और रुक भी नहीं पा रहा हूँ। ब्रायन स्पीड ड्रग को सूंघता रहा और एक हफ्ते तक बाइबल पढ़ता रहा सवालों के जवाब पाने के लिए। और एक दिन और मैंने एक बहुत शांतिपूर्ण उपस्थिति को महसूस किया। हर जगह मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैं कांप रहा था। पहली चीज़ जो मैंने महसूस की, आई लव यू। और मैं ऐसे था कि पिता, मैं बिल्कुल जम गया था, पिता। और मैं ऐसे था, ये परमेश्वर है। और फिर ये एहसास चला गया, लेकिन वो था बहुत सच्चा और उसने मेरे उस नशे के ऊपर काबू कर लिया। और जब मैं गया फिर से ड्रग्स लेने के लिए तो मेरा माइंड कह रहा था वो बस ड्रग्स का असर था, वो रियल नहीं था, वो ईश्वर भी नहीं था। तो मैंने फिर से सारी रात ड्रग्स लिया। और जब मैं अगले दिन सो के उठा और मेरे अंदर ये फीलिंग आ रही थी बार बार कि मैं अपनी बाइबल तक जाऊं, मैंने उसे खोला और उंगली रखी और वहाँ लिखा था जो प्राणी पाप करे वही मर जाएगा। और ये मेरे लिए ऐसा था और मुझे तुरंत ऐसा लगा कि परमेश्वर मुझसे कह रहे हैं कि कल रात मैंने तुम पर अपने आप को प्रकट किया, अब समय है तुम्हारे ड्रग छोड़ने का और ये सब खत्म करने का। और मैं ऐसे था कि ओ, और डर ने मुझे बिल्कुल पकड़ लिया था। मैं गया और मैंने अपने सारे ड्रग्स लेकर के टॉयलेट में फेंकना शुरू कर दिए और ऐसे कहा आई एम डन फादर, आई एम डन, मैं आपका हूँ, मैं आपका हूँ। और बस वहीं मैंने लास्ट टाइम ड्रग्स लिया था। जो इतने लंबे समय से ड्रग्स ले रहा हो उसकी ज़िंदगी में ये सबसे बड़ी बात है। ये तो चमत्कार है। और तब उसी समय ब्रायन ने 2005 में अपना कौन से रिश्ता तोड़ दिया और संगीत जगत को एक झटका दे दिया। और दूसरी तरफ ब्रायन ने यर्दन नदी में बपतिस्मा लिया और अपना नया सफ़र शुरू किया। अच्छा, कैसा लगा आपको कौन से निकलने के बाद? मैं सच आपको बता रहा हूँ, परमेश्वर सचमुच में है। उसने अपने आप को मुझ पर प्रकट किया था और वो बार बार प्रकट करता रहा और मैंने उसकी उपस्थिति को अपने घर में महसूस किया है। उसने मेरे बच्चे से भी बात की है। ये जो अब मेरे साथ अजीब सा हो रहा था ये ज़्यादा मैटर करता है मेरे लिए। और मैंने कहा ठीक है, ये जो बैंड वाली बात है, ये स्टारडम, पैसा, ये सब इतना महत्व नहीं रखता है। बस परमेश्वर ही है जो सच्चा है। ये ऐसा हो गया था कि मुझे परवाह नहीं है कि अब मैं आगे की ज़िंदगी में क्या करूँगा। ब्रायन ने एक पिता की जिम्मेदारी को आज बहुत अच्छी तरह से समझ लिया है और अब जिनेया अपने पिता के मुंह से गंदे गानों के लिरिक्स छोड़कर यीशु मसीह के प्यार के बारे में सुनती है। और ब्रायन का म्यूजिक करियर भी एक नई दिशा की ओर चल पड़ा है और अब ब्रायन ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करता है जो पिता के प्रेम के विषय में बताते हैं, ना कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन के। आप बताइए, आपको यहाँ पिता ने क्यों रखा है इस दुनिया में? उसने मुझे इस धरती पर रखा है ताकि मैं और ज़्यादा इंटीमेसी उससे बना सकूँ और मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय मैं उसके साथ बिता सकूँ ताकि मैं उसे और ज़्यादा समझ सकूँ। हर रोज़ मैं कोई समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ, पहले ही बहुत कर दिया है। और इसीलिए तो मुझे धरती पर रखा गया है ताकि मैं उसके साथ संगति कर सकूं, उसको जितना ज़्यादा हो सके जान सकूं, ताकि उसकी आत्मा से भरता जाऊं और वो मेरे द्वारा बहुत सारे लोगों को किंगडम में ले आए।